इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। बाकी किसी चीज पर हम लोग एग्री करें ना करें, पर हम लोग एक चीज पर एग्री करते हैं कि ओम शांति ओम इज द मूवी एवरीवन लव्ड। यू नो द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लव, फीलिंग, कमिंग बैक अगेन एंड हैविंग एवरीथिंग दैट यू विश्ड फॉर। कहीं ना कहीं हम सब ने खुद को ओम के कैरेक्टर में देखा और अपनी प्रेमिकाओं को शांति में। दिस मूवी टचेस द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन सो प्रिसाइजली। व्हेनेवर वी लव्ड, भले हमारी बंदी कितनी भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, पर वो हमारे लिए किसी बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं थी। बंदो अगर एग्री करते हो तो नीचे कमेंट करना, क्या अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए एक बॉलीवुड की हीरोइन का प्यार या फिर उस एक ऑर्डिनरी लड़की का प्यार जिसे तुमने दिल से चाहा है, किसको चुनोगे? मैं लिख के देता हूँ 99% बंदे अपनी उस एक ऑर्डिनरी बंदी को ही चुनेंगे। हम प्यार ही वैसा करते हैं यार। ओम शांति ओम मूवी इज सो क्लोज टू माई हार्ट। आज भी साल में 4-5 बार वो मूवी कैजुअली देखना हो ही जाता है, कॉज इट इज सो प्योर इमोशन एग्जैजरेटेड। हम अपने दिमाग में चीजें वैसे ही सोचते हैं यार। लॉन्डो सच बताना, जिस लड़की को तुमने अपने दिल जान से सबसे पहले प्यार किया था, वैसा प्यार उसके बाद तुम्हें कभी हुआ ही नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं तुम लोग सेटल हो गए क्योंकि तुम्हारे कुछ नीड्स है, फिजिकल, इमोशनल, बट इट इज नॉट द सेम एंड यू नो इट। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। प्यार मोहब्बत के ऊपर कभी और बात करते हैं। द मेन यूएसपी ऑफ द मूवी इज द पॉइंट वेर इट गिव्स होप कि आज नहीं है यार, पर कभी तो मेरा दिन आएगा। दैट्स द वे ऑफ देवी एंड दैट्स द वे ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर तुम डिजायरलेस हो गए तब तो तुम लिबरेट हो जाओगे ना, तो फिर इतने बड़े इस धरती पर रहेगा कौन? दिस अर्थ, दिस बर्थ एंड दिस लाइफ साइकिल इज डिजाइंड फॉर यू टू कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट समहाउ दिस बॉडी हैज ऑल द मेमोरी। जितने भी लाइफ टाइम्स तुमने जिए हैं, उस सब की मेमोरी इस बॉडी में है, बस एक कोडेड फॉर्म में है। उसको क्रैक करना आसान नहीं है। ड्यू टू सच अ सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ मेमोरी एंड द क्वांटिटी ऑफ इट, सम डे यू टेंड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। और अगर तुमने अपने सवालों पर ज्यादा ध्यान दिया, दैट इज द टाइम वेर योर स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट्स। एंड इफ यू स्टिक विद इट फॉर लॉन्ग इनफ, यू विल रीच द फाइनल पॉइंट, शून्य से शून्य तक। ओम शांति ओम, सच अ क्लासिक थिंग टू शो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम अ बॉलीवुड सुपरस्टार, और वो इतना शिद्दत से चाहना कि यू कैन ऑलरेडी सी योर सेल्फ देयर। जैसे मल्टीपल टाइम्स इस मूवी में शाहरुख सर बोलते हैं, मैं स्टार ही तो हूँ। इवन उनका दोस्त पप्पू, प्लेड बाय श्रेयस तरपदे सर, ऑल्सो रिपीट्स द सेम थिंग एंड बिलीव्स इन इट। जैसे इस सीन में ही सेज, क्या कर रहा है यार, पता नहीं क्या स्टार है। एंड इस सीन में जब पप्पू गिव्स बाटली अवार्ड टू ओम, अभी देखना थिंग्स विल गेट मोर इंटीग्रेट। अ जूनियर आर्टिस्ट ओम हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हिज स्पीच दैट ही विल गिव व्हेन ही विल रिसीव द फिल्म फेयर अवार्ड, मैनिफेस्टेशन प्रो मैक्स। ये वाला सीन व्हेन ही सेज यश चोपड़ा के सेट जैसा बेडरूम होगा, एक नौकर जूस ला के देगा। ब्रो, दिस मेक्स मी सो एक्साइटेड। क्या तुमने एक चीज नोटिस की ओम के बारे में? दैट ही ऑलरेडी सीज एवरीथिंग इन हियर एंड ही सीज इट इन सो मच डिटेल। याद है ना, मैंने कुछ देर पहले कहा था, दिस बॉडी हैज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ मेमोरी। व्हेन यू डिजायर सो स्ट्रांगली एंड यू डाइसेक्ट एवरीथिंग, हर एक चीज एकदम डिटेल में तुमने सोच के रखी है। एंड नाउ कम्स रेपिटेशन, सीइंग इट एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। Damn it, that desire has to come true. This universe has no choice left. Human birth is the peak of evolution. We are like God himself. If we empower our desires in a particular way, it is bound to come true. No matter whatever the health situation is, लिख के ले लो, it will come true. That's the power of a human birth. Movie के second half में they have shown it so beautifully that everything has come true. This time the tables have turned. Sometimes things may happen quickly and sometimes it may take a hell lot of time. शायद अगला जन्म भी लग सकता है, पर कम ऑन मैन, ट्राई ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा इस जन्म में मिलने वाला है कि अगले जन्म में। इस जन्म में मिला तो मौजा ही मौजा, और नहीं मिला तो एंजॉय द प्रोसेस। कभी ना कभी तो मिलना ही है।
You cannot be denied a strong desire. द पावर ऑफ इंटीग्रेट विजुअलाइजेशन। और जो लोग सिर्फ विजुअलाइज ही कर रहे, काम नहीं कर रहे, सिर्फ विजुअलाइज ही करते रह जाओगे। काम भी करना है भाई, कुछ फोकट नहीं मिलता इस दुनिया में। सी द नेचर ऑफ आवर लाइफ इज ट्रांजैक्शनल। हर एक चीज में तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये सांस एक ट्रांजैक्शन है, खाना खाते हो वो एक ट्रांजैक्शन है, रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इन दिस वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू विल हैव टू गिव समथिंग, प्रोवाइड समथिंग। यू थिंक यू विल गेट समथिंग विदाउट प्रोवाइडिंग? देयर इज नो सच थिंग। नेचर का रूल इज ट्रांजैक्शन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। चाहे सामने वाला तुमसे कितना भी प्यार करता हो, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या फिर वो लड़का लड़की का प्यार हो, द फैक्ट दैट यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल इज द रीजन यू आर अप्रिशिएटेड। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, ट्रांजैक्शन। इट इज वॉट इट इज। अगर वो चीज जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारा डिजायर है, उसके लिए तुम जिद ही नहीं करोगे, तो ये नेचर क्यों लाके देगा वो चीज जो तुमको चाहिए? कोई और जो तुमसे ज्यादा प्यासा होगा और तुमसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होगा, वो लेके जाएगा तुम्हारा डिजायर। Listen, brother or sister, you have the power to change the world according to you. I repeat, you have the power to change the world according to you. Use the power of manifestation. That is your way of telling nature what you want. जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।